जो नदी देख रहे हैं रास्ता अभी कटा हुआ, इससे कम से कम 2 बीघा दूरी पर नदी था। कितना होगा आदिवासी घर? आदिवासी घर करीब करीब 40-50 घर होगा। 40। इसमें बस्ती था, रोड का इधर बस्ती था, पश्चिम साइड, पश्चिम तरफ। सब भाग धीरे धीरे काटते गया, धीरे धीरे इधर घसकते गया। हजारों आदिवासी और शेरशाहवादी समुदाय के लोग अपने अस्तित्व को लेकर चिंता में हैं। डोंक नदी के धीरे धीरे गांव के समीप आने से लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि समय रहते तटबंध नहीं बनाया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में गांव की एकमात्र सड़क नदी में समाहित हो जाएगी और देखते ही देखते हजारों आदिवासी और शेरशाहवादी न सिर्फ समाज की मुख्यधारा से कट जाएंगे बल्कि यहाँ के लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मामला धोबीडांगा नामक गांव का है जो किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत बुधरा पंचायत के वार्ड संख्या 2 के अंतर्गत आता है। मोहम्मद इस्माइल बताते हैं कि ये नदी पहले दूर से बहती थी जो कटते हुए गांव के एकमात्र सड़क तक आ पहुंची है। वो कहते हैं कि अगर समय रहते तटबंध नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। जो नदी देख रहे हैं रास्ता अभी कटा हुआ, इससे कम से कम 2 बीघा दूरी पर नदी था। ये सारा कट के अब रोड गिरने वाला है। अभी अगर एक बाढ़ आ जाए इस बार तो इसी साल रोड में गिर जाएगा रास्ता। हम लोग का यहाँ 1000 से ज़्यादा पब्लिक आबादी है। हम लोग का आना जाना गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाएगा। हम लोग को मौत हो जाएगा, जहाँ का गाड़ी वहीं रह जाएगा और जहाँ का इंसान हम लोग रहेंगे वहीं रह जाएगा। क्या इधर तो खाता है, कोई देगा नहीं। इसका अगर सरकार कोई इस रोड का व्यवस्था नहीं करता है तो हम लोग को कोई खाता वाला देगा नहीं। लास्ट में हम लोग को जहाँ घर है वहीं हम लोग को रहना होगा। तो हम लोग का स्थिति क्या होगा? हम लोग कैसे आना जाना करेंगे? हाट बाजार पोठिया खेत खलिहान का धान पानी इत्यादि सारा चीज़ का मामला है। हम लोग को ये चीज़ कैसे सुधार होगा? तो आप लोगों के गांव वालों का निकलने का क्या यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रमई हेम्ब्रम आदिवासी समुदाय से आते हैं। वे बताते हैं कि इस वार्ड में लगभग 50 परिवार रहते हैं। सभी लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जो मुश्किल से प्रतिदिन 150 से 200 रुपए कमा पाते हैं। इन्हें चिंता है कि दिहाड़ी मजदूरी से बमुश्किल तो घर चलता है, कटान जैसा कुछ हुआ तो इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचेगा। कितना होगा आदिवासी घर? आदिवासी घर करीब करीब 40-50 घर होगा। 40-50 घर है ना? हाँ। तो आप लोगों का पहले क्या गांव इस पार था? कोई रहता हाँ, था इस पार? हर रास्ता के पश्चिम तरफ था। रास्ता के पश्चिम तरफ। हाँ। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए कि उस पार जो था इस पार फिर क्यों आ गया आदमी सब रहने के लिए? नदी आ गया, पूरा धंस गया, इसलिए घर उस पार कर लिया। हाँ। तो आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं ये लोग कैसे खाते पीते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी कर रहा है। मजदूरी कर रहा है। कितना मजदूरी मिलता होगा अभी? हर कितना मजदूरी 150, 200, 250। 150, 200 से घर चलता है? अब क्या करेगा, चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। तो अब 150, 200 रुपए में घर मुश्किल से चल रहा है। हाँ। अगर कल को जा करके ये रोड कट जाए तो फिर घर यहाँ से उधर और कैसे लेके जा पाइएगा? फिर महंगा पड़ जाएगा एकदम, पूरा मुश्किल हो जाएगा। पूरा मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, कैसे बचाया जाना चाहिए इसको? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार से हम लोग ये मांगते हैं कि नदी किसी हालत से बांध ले तो मेरा जान बच जाएगा, घर का भी जान बचेगा, आदमी का भी बचेगा। नदी के मुहाने पर बसे तफेजुल हक परेशान हैं। नदी के मामूली कटान से इनका पूरा आशियाना उजड़ सकता है। इनके पास यहाँ के अलावा कहीं और भूमि नहीं है। गांव का लिए हम लोग का पूरा खतरा है। हम कहते हैं कि वहाँ से अब बंडल दीजिएगा कि पत्थर दे करके बांध दीजिएगा साइड को। ये बस्ती अगर नहीं बांधेगा तो ये बस्ती आदिवासी का हम लोग का नहीं रहेगा। इसमें बस्ती था, रोड का इधर बस्ती था, पश्चिम साइड, पश्चिम तरफ। सब भाग धीरे धीरे काटते गया, धीरे धीरे इधर घसकते गया। तो अभी जो है लोग सारा इस पार आ गया है। हाँ, पूरा इधर आ गया है। तो ये जो दोनों गांव है जी, इस दोनों गांवों में किस तरह के लोग रहते हैं? कैसा इन लोगों का कमाने का जाने का क्या तौर तरीका? क्या जोन मजदूर खाता है और खाता है, सब कोई जन मजदूरों में से ही। जी। तो इन लोगों के तो बहुत मुश्किल होगा कि एक जगह से दूसरी जगह घर अगर तोड़ के ले जाना पड़े। नहीं, जाने नहीं सकेगा, भीठा नहीं है वैसा। अच्छा, है भी नहीं? जी नहीं, हम लोग का भीठा नहीं है। यहाँ जिस जगह नदी हमारा घर गिर जाएगा नदी में तो हम लोग का जगह छोड़ देना पड़ेगा।
कोई गुंजाइश नहीं है। स्थानीय समाज सेवी मुदस्सिर नजर बताते हैं कि गांव का कुछ अंश पहले नदी की तरफ भी हुआ करता था, लेकिन कटान के कारण लोग विस्थापित होकर सड़क के पूर्व में जा बसे हैं। हालात ऐसे हैं कि पूर्व में बसी आबादी भी खतरे में दिख रही है। ऐसे में ये बिहार के आपदा मंत्री शाहनवाज आलम से इस दिशा में कुछ बेहतरी की उम्मीद करते हैं। यहाँ से कम 200 फीट की दूरी तक इधर 60 से 70 लोग मतलब परिवार बसा करते थे, लेकिन नदी का कटाव होने के कारण उन लोगों को इस तरफ आना पड़ा। इधर डॉग धीरे धीरे बढ़ने लगा है और ये मेन पोठिया ब्लॉक जो हम लोग का है, थाना ब्लॉक या पोठिया हॉस्पिटल जाने का ये एकमात्र रास्ता है। और एक परेशानी और भी है कि अगर ये रास्ता कट जाता है तो ये समझ लीजिए कि मैप से ही हट जाएगा ये इलाका यहाँ से, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। एक नदी बाएँ साइड से भी जा रही है जो पुल होकर हम लोग अभी आए हैं, और एक ये दाएँ साइड से। तो अगर ये कटाव होता है तो इस गाँव को हम लोगों को छोड़ ही देना होगा कि ये कहीं और बस पाएंगे। और अभी जो है कि हम लोग के आपदा प्रबंधन मंत्री जो शाहनवाज जी, माननीय शाहनवाज जी जो अभी बने हैं, जो बहुत ही मतलब कि उम्मीद है लोगों को, हम लोगों को उम्मीद है कि वो यहाँ के कटाव के लिए कुछ करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है और बहुत ही गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। खेती मजदूरी कोई बड़ा बिजनेस है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ छोड़कर कोई दूसरी जगह बस जाएंगे, ज़मीन ले लेंगे, इनका ज़मीन है वहाँ। अगर यहाँ इन लोगों का नदी कटाव होता है, रास्ता ख़त्म होता है, तो इन लोगों को जान ही दे देना होगा, दूसरा उपाय नहीं है। वहीं इस संबंध में स्थानीय विधायक इजहारुल हुसैन ने बताया कि वह विभागीय लोगों के साथ बहुत जल्द वहां जाएंगे और जो भी काम किया जाना चाहिए कराएंगे। जी बिल्कुल सही। मैं वहाँ गया हूँ, देखा हूँ जाकर, हकीकत बात है। लेकिन गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है कि 20 मीटर के अंदर अगर गांव कटने को होता है तब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको इमरजेंसी फ्लड फाइटिंग होता है, तुरंत 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाता है। अगर वो 20 मिनट के अंदर होगा, आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरा देखें, 20 मिनट के अंदर होगा तो आप जरा इन्फॉर्म करें। मैं मौका मिला कल या परसों वहाँ जाकर देख लूँगा और जाकर इंशाल्लाह तुरंत काम करवाने की कोशिश करूँगा।